Hello guys, today we will discuss about contribution of pioneers in the field of microbiology. पाइनियर्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में, इसमें अपन आज डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इज स्कॉटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट बेस्ट नोन फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन इन 1928। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक स्कॉटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे जो पेनिसिलिन की डिस्कवरी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। ही इज़ अ फेमस बैक्टीरियोलॉजिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट एंड अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। In November 1921, Fleming discovered lysozyme, an enzyme present in body fluids such as saliva and tears that has a mild antiseptic effect. 1921 में फ्लेमिंग ने लाइसोजाइम एंजाइम को डिस्कवर किया था जो ह्यूमन बींग्स के सलाइवा एंड टीयर्स में प्रेजेंट है और एक एंटीसेप्टिक का काम करते हैं। दैट वाज द फर्स्ट ऑफ हिज मेजर डिस्कवरी। जो लाइसोजाइम की डिस्कवरी थी उनकी सबसे मेजर डिस्कवरी थी उस टाइम की। फ्लेमिंग्स स्टडी ऑफ लाइसोजाइम विच ही कंसिडर्ड हिज बेस्ट वर्क एज साइंटिस्ट was a significant contribution to the understanding of how the body fight infection. लाइसोजाइम की जो इनकी स्टडी थी इससे हमें ये पता चला कि हमारी बॉडी इन्फेक्शन से कैसे फाइट करती है। नाउ कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्लेमिंग, रिसर्च ऑन एंटीसेप्टिक, डिस्कवरी ऑफ लाइसोजाइम एंड डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, दीज आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. Now we will first discuss about research on antiseptic. He established that antiseptic agent used to treat wound and prevent infection were actually killing more soldiers than the infection were killing them. उनकी जो एंटीसेप्टिक रिसर्च थी उससे उन्हें ये पता चला कि अगर उसके ऊपर सोल्जर के ऊपर वाउंड के ऊपर अगर एंटीसेप्टिक अप्लाई कर रहे हैं तो उससे उनके सरफेस के तो टिश्यू सरफेस के तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो रहे हैं, बट उनके जो इंटरनल टिश्यू है वो भी डैमेज हो रहे हैं जिससे मोर सोल्जर की डेथ हो रही है. द एंटीसेप्टिक सच एज कार्बोलिक एसिड, बोरिक एसिड एंड हाइड्रोजन peroxides were failing to kill bacteria deep in wounds. Rather, they were in fact lowering the soldier's natural resistance to infection because they were killing white blood cells. एंटीसेप्टिक उस टाइम जो सोल्जर्स यूज़ कर रहे थे वो थे कार्बोलिक एसिड, बोरिक एसिड एंड हाइड्रोजन peroxide. ये बैक्टीरिया तो कील कर रहे थे उनके जो वाउंड्स है, बट जो उनका इंटरनल सरफेस है सोल्जर्स की उनके नेचुरल रेजिस्टेंस को जो है इन्फेक्ट कर रहे थे और उनकी WBC को कील कर रहे थे. फ्लेमिंग डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट एंटीसेप्टिक एजेंट वर ओनली यूजफुल इन ट्रीटिंग सुपरफिशियल वाउंड. फ्लेमिंग ने क्या डिमॉन्स्ट्रेट किया कि एंटीसेप्टिक जो है सिर्फ सुपरफिशियल सरफेस के वाउंड को हील करने के लिए हेल्पफुल है, बट वर हार्मफुल व्हेन अप्लाइड टू डीप वाउंड्स. अगर इसको इंटरनल डीप वाउंड्स में अप्लाई कर दिया तो वो वहाँ के टिश्यू को डैमेज कर देती है. नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ लाइसोजाइम. लाइसोजाइम लाइसेस द सेल वॉल ऑफ मेनी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. लाइसोजाइम जो है कई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल को लाइस कर देती है. फ्लेमिंग हैड टेकन द सिक्रीशन फ्रॉम नोज ऑफ अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हेड एंड कोल्ड. एक पेशेंट था, उसका फ्लेमिंग ने सिक्रीशन लिया उसका पेशेंट का और फिर उन्होंने आगे परफॉर्म किया. ही कल्चर्ड द सिक्रीशन टू ग्रो एनी बैक्टीरिया दैट हैपन टू बी प्रेजेंट. उन्होंने जो सिक्रीशन लिया उसको कल्चर किया और उस बैक्टीरिया को ग्रोथ कराई जो प्रेजेंट था उसके सैंपल के अंदर. इन द सिक्रीशन ही डिस्कवर्ड अ न्यू बैक्टीरियम ही कॉल्ड माइक्रोकोकस लाइसोडिक्टियस. उनको जो बैक्टीरिया मिला उसको उन्होंने नाम दिया माइक्रोकोकस लाइसोडिक्टियस, जिसको अभी हम एम ल्यूटियस के नाम से जानते हैं. He accidentally sneezed on one of the dishes and drop of mucus fell from his nose to the bacteria. वो लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उनको एक्सीडेंटली स्नीज आई और उनका जो है माउथ से एक ड्रॉप जो है म्यूकस जो है उस प्लेट के अंदर गिर गया. He discovered
द म्यूकस हैज़ डिजोल्व द बैक्टीरिया एंड किल्ड इट। उन्होंने क्या देखा कि म्यूकस जो उनके माउथ से ड्रॉप गिरा है उससे जो है बैक्टीरिया किल हो गया है और रिमूव हो गया है। ही ट्राइड द सेम एक्सपेरिमेंट विथ टीयर्स एंड गोट सेम रिजल्ट। उसके बाद उन्होंने यही सेम एक्सपेरिमेंट टीयर्स के साथ भी किया और उन्हें सेम रिजल्ट मिला। फ्लेमिंग डिस्कवर्ड द कॉमन फैक्टर इन द म्यूकस ड्यूप्लेट वाज एन एंजाइम। फ्लेमिंग ने कहा कि कॉमन फैक्टर जो म्यूकस में प्रेजेंट है वो एक एंजाइम है और उन्होंने उस एंजाइम का नाम लाइसोजाइम रख दिया। नाउ थर्ड वन, डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। बाय इन 1927 फ्लेमिंग हैड बीन इन्वेस्टिगेटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ स्टेफाइलोकोकाई। 1927 में फ्लेमिंग जो है उनके लैब में स्टेफाइलोकोकाई की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे थे। ऑन 3 सितंबर 1928 फ्लेमिंग रिटर्न टू हिज लेबोरेटरी हैविंग स्पेंट ऑन हॉलीडे विद हिज फैमिली। उसके बाद 1928 में फ्लेमिंग जब अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे से रिटर्न हुए उनके लैब में, बिफोर लिविंग फॉर हिज हॉलीडे ही डिस्टेक्ट ऑल हिज कल्चर ऑफ स्टेफाइलोकोकाई ऑन अ बेंच इन अ कॉर्नर ऑफ हिज लेबोरेटरी। जाने से पहले उन्होंने सारी जो स्टेफाइलो की प्लेट थी उसको लेबोरेटरी के कॉर्नर पर रखकर चले गए थे। ऑन रिटर्निंग फ्लेमिंग नोटिस दैट वन कल्चर प्लेट वॉज कंटेमिनेटेड विद अ फंगस। जब वो वापस आए तो उन्होंने नोटिस किया कि एक कल्चर प्लेट जो है पूरी तरीके से फंगस से कंटेमिनेट हो गई एंड द कॉलोनीज ऑफ स्टेफाइलोकोकाई सराउंडिंग द फंगस हैड बीन डिस्ट्रॉयड। और फंगस के आसपास जितनी स्टेफाइलोकोकाई की कॉलोनी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। वेयर इज अदर स्टेफाइलोकोकाई कॉलोनीज फार्दर अवे वर नॉर्मल। और जो फंगस से दूर थी जो स्टेफाइलोकोकाई की वो वही वैसी की वैसी नॉर्मल थी। He was able to isolate the mold fungus and identify it as a member of Penicillium genus। फिर उन्होंने इसको आइसोलेट किया और आइडेंटिफाई किया कि ये जो फंगस है पेनिसिलियम जीनस की है। He found it to be effective against all gram positive pathogens which are responsible for disease। उन्होंने यह पता लगाया कि ये जो फंगस है जितने भी ग्राम पॉजिटिव पैथोजन हैं उनके लिए जो डिसीज़ कॉज कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल है, सच एज निमोनिया, गोनोरिया, मेनिंजाइटिस एंड डिप्थीरिया। ये सभी डिसीज़ के लिए पेनिसिलियम जो है यूज़फुल है। ही डिटरमाइंड it was not the mold itself but some juices it had produced that had killed the bacteria। उन्होंने ये पता लगाया कि ये कोई जूस ही नहीं है, ये कोई फंगस ही नहीं है जो डिसीज़ को से प्रिवेंट कर रही है, बट ये फंगस कुछ जूस सिक्रेट कर रही है जो बैक्टीरिया को किल कर रही है। तो उन्होंने उस जूस को क्या नाम दे दिया, पेनिसिलिन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पेनिसिलिन इनटू मेडिसिन। अब फंगस पेनिसिलिन तो एज अ एंटीबायोटिक तो डिस्कवरी कर ली थी, बट उसको मेडिसिन में कैसे यूज़ करना है वो अब आगे पढ़ेंगे। फ्लेमिंग फाउंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइसोलेट द प्रीशियस मोल्ड जूस इन लार्ज क्वांटिटी। फ्लेमिंग के लिए फंगस के मोल्ड के जूस को आइसोलेट करना लार्ज क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था। देयरफॉर in 1940s Howard Florey and Ernst Boris Chen transferred penicillin into medicine। तो फ्लोरे एंड चेन ने फंगस पेनिसिलिन को मेडिसिन में चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। In 1945, Alexander Fleming shared the Nobel Prize in Medicine or Physiology with Florey and Chen। Then 1945 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने नोबेल प्राइज़ जो है शेयर किया मेडिसिन और फिजियोलॉजी का फ्लोरे एंड चेन के साथ। द अवार्ड वॉज मेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन एंड इट्स क्यूरेटिव इफेक्ट इन वेरियस इन्फेक्शियस डिसीजेज। अवार्ड जो है पेनिसिलिन की डिस्कवरी के लिए दिया और बहुत सारी इन्फेक्शन डिसीज से क्योर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।